वेलकम टू आलोक इंग्लिश क्लासेस। आलोक इंग्लिश क्लासेस में सारे विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज हम लोग आर्टिकल्स, जिसे हम लोग लिटिल एडजेक्टिव भी कहते हैं, आज इसका हम लोग डे 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने डे 1 पढ़ा दिया है। और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर्स में आर्टिकल्स को डिटरमिनर्स भी कहा जाता है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर्स में आर्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनर्स भी कहा जाता है। हमने बताया था कि जो आर्टिकल्स होता है, जो एक प्रकार का एडजेक्टिव है जो नाउन के पहले लगता है और वो नाउन्स को निश्चित करता है कि कौन डेफिनेट होगा कौन इनडेफिनेट होगा। यदि द लगता है तो वो डेफिनेट, उसके पहले डेफिनेट और इनडेफिनेट बताता है। जैसे कि हम लोग इसको मॉडर्न बता भी दिए कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर्स में इसे डिटरमिनर्स कहा जाता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। एक आता है डिफिनिट आर्टिकल्स। डिफिनिट आर्टिकल्स में आपका द का प्रयोग किया जाता है और इनडिफिनिट आर्टिकल्स में ए या एन का प्रयोग किया जाता है। हमने जैसे कि बताया कि अनसर्टेनिटी के सेंस में यदि अनिश्चितता है उसके साथ ए और एन का प्रयोग करते हैं। और जैसे बोले कि जाने कहाँ गए वो दिन, कौन सा दिन, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, कौन सा दिन बिकेगा किसी को पता नहीं होता है, इसलिए इसके पहले ए या एन आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। पिछला क्लास में हमने बताया था। और ये भी बता दिया था, थर्ड में ये भी बता दिया था कि डजन, स्कोर, सेंचुरी, 100,000, ग्रॉस आदि के अंत में एस या एस नहीं हो तो इनके पहले ए और एन का प्रयोग करेंगे। जैसे ए डजन, ए थाउजेंड। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि एग्ज़ाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस जो है कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सेम फॉर्म में डजन, स्कोर, सेंचुरी, 100,000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ग्रॉस, ये जो है सिंगुलर और प्लूरल में एक समान होते हैं। यदि हम यहाँ पे डजन है इसके पहले टू भी लिखेंगे तो टू डजन होगा, इसमें एस नहीं लगेगा। थ्री स्कोर लिख देते हैं। स्कोर बना होता है कौड़ी, जैसे कि एक स्कोर बराबर होता है 20 तो 3 स्कोर बराबर हो जाएगा 60, तो 3 स्कोर, इसमें एस नहीं लगेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, जब जैसे कि हम मान लें कि डजन है, जैसे बोले कि डजन है, डजन के पहले, इसको ये लिखा ठीक से नहीं जा रहा, अच्छा बता, डजन के पहले किसी संख्यावाची का, जैसे 1 2 3 4 किसी संख्यावाची का प्रयोग न हो, बाद में ऑफ लगा रहे। डजन के पहले याद रखना, डजन के पहले किसी संख्यावाची का प्रयोग न हो, बाद में ऑफ लगा रहे तो इसका प्लूरल अवश्य ही होता है। इसे डजन्स ऑफ, डजन्स ऑफ, जैसे स्कोर्स ऑफ, है ना, तो इसका प्लूरल होता है। लेकिन इस कंडीशन में जनरली एस नहीं लगा हो यदि इसमें इसके साथ, तो ए या एन आर्टिकल्स का हम लोग प्रयोग करेंगे। एक दर्जन बोलेंगे तो अ डजन, 1,000 बोलेंगे, 1,000 बोलेंगे तो 1,000। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग यदि एब्रिविएशन के प्रत्येक अक्षर का उच्चारण अलग अलग हो तो उसके पहले ए एल लगाते हैं, परंतु एक साथ हो तो द का प्रयोग करते हैं। एब्रिविएशन क्या होता है? एब्रिविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म। जैसे कि बी ए को लिखते हैं तो बी ए को लिखते हैं, बी ए का मतलब क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट्स। बी से क्या होता है कि बी से बैचलर, ए से आर्ट्स। एम ए लिखोगे, एम से मास्टर, ए से आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो एब्रिविएशन क्या होता है कि संक्षिप्त फॉर्म। जैसे बी का बैचलर का संक्षिप्त फॉर्म क्या हो गया? बी। और ए का आर्ट्स का संक्षिप्त फॉर्म क्या हो गया? ए। यदि हम उच्चारण अलग अलग हो, बी ए, बी ए, तो बिहा नहीं ना बोलते हम लोग, बिहा। यदि हम बे बे बा नहीं बोलते हैं, बी ए, बी वर्ड बोले, बी लेटर बोले, फिर उसके बाद ए बोले, तो अलग अलग हो जाता है एब्रिविएशन का उच्चारण। यदि कॉन्सोनेंट साउंड होगा, यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए लगेंगे, तो यहाँ पे ए बी ए। यदि एम ए है, एम ए, देखो एम में वॉवेल साउंड आ जाता है ना, देखो एम ए वॉवेल साउंड हो गया अ, तो इसके पहले क्या लग गया? एन। यदि वॉवेल साउंड होगा तो एन। तो यहाँ पे देखो यूनिसेफ, यूनिसेफ का एब्रिविएशन का उच्चारण एक साथ होगा। जैसे यूनिसेफ, दसार, जैसे यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड एजुकेशन फंड होता है, सार जैसे दक्षिण सम्मेलन है। तो एब्रिविएशन का उच्चारण जब एक साथ हो जाएगा, याद रखना ये इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यदि एब्रिविएशन का उच्चारण यूनिसेफ एक बार भी बोला जाता है, अलग अलग नहीं बोला जाता है, जैसे हम नहीं बोलते UNICEF, यूनिसेफ, एब्रिविएशन का उच्चारण एक साथ हो तो इसके पहले द लगेगा। जैसे सार्क है, सार्क के पहले क्या लगा? द लगा। चलो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में चलते हैं।
देखो ये बहुत फिगर्स के जरिए हम बताने का कोशिश किए हैं। जब कभी प्रसिद्ध नाम का प्रयोग, जैसे जब कभी प्रसिद्ध नाम का प्रयोग किसी के नाम पर व्यंग करने के लिए हो, तो प्रसिद्ध नाम के पहले ए या एन आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप सपोज करो कि मैं या कोई भी क्लास ले रहे हैं, उनमें से हम किसी स्टूडेंट पर व्यंग करना है, तो हम बोलते हैं अरे मेरे विद्यार्थियों में से कोई एक कालिदास है। तो हालांकि कालिदास नहीं है, लेकिन जो प्रसिद्ध नाम है यदि उसके पहले ए एनाटिकस लगता है, तो यहाँ पे देखो वन ऑफ माय स्टूडेंट्स इज कालिदास, एक स्ट्रक्चर चलता है, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वन आगे का वर्ब सिंगुलर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जनरली कालिदास क्या है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन जब किसी को ताना मारना हो, किसी के ऊपर व्यंग करना हो कि, तो प्रसिद्ध नाम के पहले हम लोग या एनार्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखे वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इज ए कालिदास, मेरे विद्यार्थियों में से कोई एक कालिदास है, लेकिन वो कालिदास है नहीं, लेकिन उस पर ताना मारे। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम लोग चलते हैं कि मापक, मात्रा, मापदंड तथा इकाई, यूनिट को दर्शाने के लिए प्रति नामक शब्द का आर्टिकल्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसमें प्रति नामक शब्द के लिए जो है हम लोग ए या एन का प्रयोग करेंगे। जैसे 10 रुपीज़ आ डजन, हालांकि रुपीज़ यहाँ पे लिखना, यहाँ पे ये ऑलरेडी हो गया। 10 रुपीज़ आ डजन माने कि 10 रुपया प्रति दर्जन, 5 किलोमीटर एन आवर, तो एक 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें हम लोग प्रति नामक शब्द के लिए, हम लोग याद रखना, प्रति नामक शब्द के लिए ए या एन आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार हम लोग ये हम एग्जाम से पूछा जाता है, जब किसी को प्रायोरिटी देना हो, प्राथमिकता देना हो, तो रैदर के बाद में ए या एन आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। और रैदर किसी को प्राथमिकता देने के लिए, प्रायोरिटी देने के लिए किया जाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, रैदर के बाद ए या एन आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाएगा। और रैदर का जो प्रयोग जो होता है ना, रैदर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को प्रायोरिटी देना है। बोलते हैं इट इज़ रैदर ए हॉट डे, काफ़ी गर्म दिन है, इट इज़ रैदर अ हॉट डे, गर्म दिन है, तो हॉट डे को हम लोग प्रायोरिटी दिए। तो इसलिए रैदर के जस्ट बाद में, जब प्रायोरिटी देने के सेंस में रैदर के जस्ट बाद में ए या एन आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। इट इज़ रैदर ए हॉट डे, इट इज़ रैदर ए कोल्ड डे, इट इज़ रैदर ए रेनी डे। आप इस टाइप का सेंटेंस को बना सकते हैं। अब देखते हैं क्वाइट, QUITE, क्वाइट के बाद हम लोग जो है ए या एन आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। क्वाइट बना होता है बिल्कुल, बोलते हैं बिल्कुल ही मूर्ख लड़का है, क्वाइट ए फुललेस बॉय, क्वाइट ए फुललेस गर्ल, यानी बिल्कुल ही मूर्ख लड़की है। तो क्वाइट के बाद में ए या एन आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, जब कभी वर्ब्स का प्रयोग, वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में करते हैं, जब कभी वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में करते हैं, तो उसके पहले ए एन आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। अब देखो वर्ब क्या होता है, यहाँ पे नाउन कैसे चेंज होता है। कुछ ऐसा नाउन होता है जिसमें एस लगा देते हैं तो वर्ब लगा देते हैं। जैसे बोलते हैं लुक, लुक माने क्या होता है, देखना। यदि हम लुक में एस लगा देते हैं तो ये नाउन बन जाता है। इसका मतलब क्या होता है, चेहरा। देखो लुक माने, देखो लुक एट दिस पिक्चर ऑन द वॉल, लुक्स में एस लगा दिया तो इसका मतलब चेहरा। गिव मी अ लुक्स, मुझे अपना चेहरा दो। तो गिव मी अ लुक्स, यहाँ पे लुक्स यहाँ पे नाउन हो गया। और इसके लिए नाउन, जब वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में करते हैं तो यहाँ पे ए या एन आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। गिव मी अ लुक्स। किसी भी पेशा के पहले, जैसे यहाँ पे एन एडवोकेट्स हो सकता है, यहाँ पे टीचर्स कर दो, किसी भी पेशा के पहले ए या एन आर्टिकल्स का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे एडवोकेट वॉवेल साउंड हो गया। यदि आप एक चीज को चेंज नहीं करो तो यहाँ पे टीचर कर सकते हो। माई फादर इज़ ए टीचर, मेरे पिता एक शिक्षक हैं। तो किसी भी पेशा, पेशा क्या है, शिक्षक क्या है, एक पेशा है, पेशा के पहले ए का प्रयोग करें। यदि एडवोकेट करते हैं तो एन का प्रयोग करते हैं। वॉवेल साउंड हो जाता है तो इसलिए एन हो जाएगा। किसी भी पेशा के, चाहे कोई भी पेशा हो, उसके पहले ए या एन आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, एडजेक्टिव और क्वालिटी के पहले ए एन का प्रयोग होता है। एडजेक्टिव और क्वालिटी क्या होता है, जो नाउन के पहले लगकर नाउन की विशेषता बताता है उसको एडजेक्टिव और क्वालिटी कहते हैं। और एडजेक्टिव और क्वालिटी जब होगा तो उसके पहले ए एन आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, तो राम इज़ गुड बॉय नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे राम इज़ अ गुड बॉय लिखेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है, गुड है, इसलिए इसके पहले ए लगाएंगे। लेकिन कभी कभी हम यदि सपोज करो कि यहाँ पे बॉय हटा है, राम इज़ ए गुड कभी नहीं लिखेंगे। यदि वाक्य में अकेला एडजेक्टिव रहेगा तो इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन जब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहेगा तो उसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग हम लोग करेंगे। इसलिए लिखते हैं राम इज़ अ गुड बॉय।
जब कभी वाट का